ना दावे करता हूँ और ना दावों के कायल हूँ। कोई दावा कैसे कर सकता है, इसलिए कि उसके अपने इख्तियार में तो कुछ भी नहीं। और जो लोग लंबे जोड़े दावे करते हैं तो वो उनका अपना एक मिजाज है, उनकी अपनी एक समझ है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमें कल के दिन का नहीं पता, हमें एक सांस का नहीं पता, हमारी अगली सांस कैसे आएगी। तो हम कैसे बता सकते हैं कि इस दवाई से इतना अर्सा इस्तेमाल करने के बाद क्या रिजल्ट आए हैं। जब भी कोई मुआलिज इस हवाले से कहता है कि ये 1 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है या इतना कोर्स है, तो वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे क्या करता है, बाकी रिजल्ट तो वो मेरे अल्लाह के पास हैं। तो वेरिकोसिल एक ऐसी मुसीबत है कि एलोपैथिक में तो हर डॉक्टर के पास भी जाएं तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि तिब्बे कदीम अल्हम्दुलिल्लाह अज़ल से है, मौजूद है, अब तक जाएगी। तो इसमें लाज़मी बात है, फार्मूला जात तो बहुत हैं। और मैं हमेशा से ये भी कहता हूँ कि अगर कोई आदमी अगर आपको कहे कि इसका ऑपरेशन से के अलावा कोई हल नहीं है, और 10 में से 9 आदमी अगर यही कहें, तो एक आदमी सिर्फ कहे कि इसका इलाज है, तो आपको इलाज का रिस्क जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि ऑपरेशन एक ऐसी मुसीबत है जो ऑपरेशन तो वक्ती तौर पे हो जाता है, लेकिन उसके अपने अवारज़ात बाद में ऐसे होते हैं कि सारी ज़िंदगी बंदा उसको भुगता रहता है। तो जनाब आज का जो नुस्खा वो है इसके हवाले से, वेरिकोसिल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज ही मुझे अपडेट आई फैसलाबाद के एक पेशेंट की कि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी शुक्र बंदा अदा करे उतने ही कम है कि उसका वेरिकोसिल की रिपोर्ट बिल्कुल 100% ठीक है, जो आप इसके ऊपर जो है वो देख भी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं। तो उसमें मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया, एक तो ये टकोर है जो मैं आपको अभी अपडेट करने लगा हूँ, और यकीन जानिए कि ये ऐसा नुस्खा है कि करोड़ों का नुस्खा है। नोट करें, लौंग इसके अंदर आपने लेना है 25 ग्राम, अजराकी मुतब्बर आपने लेनी है 25 ग्राम, दारचीनी आपने लेनी है 25 ग्राम, बहरबूटी आपने लेनी है 25 ग्राम, अकरकरा नंबर 1 25 ग्राम, शिंगरफ रूमी डली होनी चाहिए 25 ग्राम, जायफल आपने लेनी है छिलका उतार के 25 ग्राम, और उसके बाद देसी घी आपने लेना है 1 पाव। ये सारी चीज़ें जो मैंने आप अपडेट की हैं, इनको हल्का सा आपने जो कोप करना है, यानी दद्दर कर रहना, यानी कि ज़्यादा आपने बारीक नहीं पीसना। देसी घी में आपने इसको दरमियानी सी आंच के अंदर आपने इसको पकाना है, लेकिन आपने जलने नहीं देना। लेकिन जब अच्छी तरीके से वो पक जाए तो उसके बाद आपने उसको नीचे उतार लेना है, और उसके अंदर कपड़े की पट्टी से बैंडेज कहते हैं, इस तरह से कपड़े को रोल कर लें, और वो उसके अंदर आपने वो बत्ती सी बना के उसके अंदर भगो देनी है। लेकिन उसके आप देखिए कि उसके अंदर घी अच्छी तरीके से जज़ब हो गया, तो उसको निकाल के आपने इसकी टेस्टीज़ के ऊपर टकोर करनी है, पूरे टेस्टीज़ के ऊपर टकोर करनी है, लेकिन वो घी इतना गर्म होना चाहिए कि आपका वजूद उसको बर्दाश्त कर सके। और इसी तरीके से उसको गर्म करते रहें, उस वक्त तक टकोर करते रहें जब तक वो ठंडा ना हो जाए। ठंडा हो जाए तो उसको छोड़ दें, और इस तरीके से बाद में तकरीबन 2-3 घंटे तक आपने उसको अपने पानी से बचाना है। इंटेस्टीज में डिस्टीज के ऊपर पानी नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से आपने वो टकोर जो है वो हर रोज़ करनी है। हर रोज़ लाज़मी बात है, पकाना तो पहले दिन ही, लेकिन बाकी दिनों के अंदर आपने सिर्फ उसको गर्म करना है। और जब वो घी ख़त्म हो जाए तो आपने इतना ही घी और ले लेना है। और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे देसी घी अवेलेबल नहीं है, तो वो ओलिव ऑयल जो है, ओलिव जैतून जो है वो ले सकते हैं। तो इसको रेगुलर करें, 1 महीना आपने ये टकोर करनी है। और उसके साथ साथ हम इसके अंदरूनी तौर पे तकरीबन आप समझ लें कि 3 से 4 मेडिसन और भी इस्तेमाल करते हैं। एक माजून होती है, एक पाउडर होता है, पर एक पूरा एक हमारा एक फार्मूला है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और मेरे अल्लाह करीम मेहरबानी करते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप या आपके कोई नज़दीक कोई अगर पेशेंट हुआ, इस्तेमाल किया, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो बात वही आखिर में भी कि शिफा देने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, किसी का कोई दावा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।